मुझे भी चाय ला दें प्लीज। हेलो मुकद्दस, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं। मेरा हाथ छोड़ो। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो साले? हाँ, असल में यही सच है। मैं तुम्हारे घर के पास घूम रहा था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। आओ चलो बैठ के बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुकद्दस बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज बैठो। मेरे लिए भी प्लीज एक चाय लाना। कहो। मेरी बीवी को तुम्हारे मेरे ताल्लुकात का पता चल चुका है। उसने मुझ पे बहुत गुस्सा किया। मुराद और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया मैंने उसे, और बाबा को भी पता चल चुका है हमारे बारे में। ऐसा तो ना कहें, रोई नहीं, अपने ऊपर गुस्सा ना करें। आपा पानी पी लीजिए। करीम नहीं चाहता था कि वो आप पे गुस्सा करे। वो गुस्से में था, बहुत गुस्से में, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। सब मेरी गलती है। ठीक कह रहा था वो, सब मेरी गलती है। फातिमा गुल, क्यों किया मैंने ऐसे? मैं कैसे कर सकती हूँ इस तरह? मुकद्दस खानम के हाथ में आग लगाने का सामान दे दिया। उस दिन वो सब इस बारे में पूछ भी रही थी मुझसे कि करीम के वालिद कौन हैं, क्या करते हैं, वो किस तरह के आदमी हैं। मुझे उसी वक्त भांप लेना चाहिए था ना। आप कैसे समझ सकती थी? मुझे शक था उस पे। उसी वक्त खत के टुकड़े करके फेंक दिए थे मैंने। अब मैं क्या करूंगी? करीम का दिल कैसे साफ करूंगी अपनी तरफ से? मैं करीम से बात करूंगा। मुझे यकीन है कि वो आपका दिल नहीं दुखाएगा। मैं भी जाके उससे बात करता हूँ। नहीं भाई, उसे अकेला रहने दे। ठीक ही कहती हो। मैं उससे बाद में बात कर लूंगा, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर ठीक रहेगा। पता नहीं उस औरत का दिमाग किस तरह का है। हर वक्त शैतानी इरादे। आग लगा के तमाशा देखने वालों में से है वो। हाँ, बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं आप। उसने मुझे भी गुस्सा दिलाया। वो कहती है कि भले के लिए किया था। और तुमने यकीन कर लिया उसकी बात पे? मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि वो खत क्यों लिखा है उसने उस आदमी को। क्या चाहती है वो, जानती हूं मैं। करीम मत जाओ, ठहरो, मेरी बात सुनो। मुझे माफ कर दो। हमने कुछ भी तुम्हारे पीठ पीछे नहीं किया। हमें कोई तजस्सुस नहीं था इसमें। हम सिर्फ तुम्हारे वालिद को एक मौका देना चाहते थे। मानती हूँ
जो कुछ हमने किया वो सही नहीं था, गलत किया। और जो भाभी ने किया वो तो नाकाबिले कबूल है। ना मैं भाभी की तरफदारी करूंगी और ना ही मरियम आपा की। इतने अरसे से तुम खत फाड़ के फेंक रहे थे, लेकिन उस दिन तुमने मेरी आंखों के सामने वो खत नहीं फाड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया था। तुम एक बार जानने की कोशिश तो करते कि आखिर उसमें लिखा क्या था। मुझे नहीं जानना। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उन्हें माफ कर दो, लेकिन जो वो लिखते हैं कम से कम उसे पढ़ो तो सही कि वो क्या कहना चाहते हैं। खुदा के लिए फातिमा गुल, मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने ये जान लिया है कि चीज़ें जैसी होती हैं वैसी नज़र नहीं आती। मैंने सीखा है कि लोगों और चीज़ों को बहुत से जावियों से देखना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे वालिद कोई बात करना चाहते हो, तुम्हें उन्हें ज़रूर एक मौका देना चाहिए। क्या पता वो किन हालात से गुजरे और अब भी गुजर रहे हों। ये बात जाहिर है कि वो सिर्फ अपने आप ही को कसूरवार समझते हैं। तुम नहीं जानते कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं। फातिमा गुल, जो उन्होंने मेरे साथ किया मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। माफ कर देने से दिलों के बोझ हल्के हो जाते हैं। तुम एक बार माफ करके तो देखो। ये जद्दोजहद आप सिर्फ अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं, ताकि सुकून मिल सके। अब हम बराबर हो गए। देखें भाईजान, मुझसे इस अंदाज में बात ना करें। आप मुझे मुफ्त नहीं दे रहे। इसे हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है मुनीर, ये ले लो। हमें अच्छा सोचना चाहिए। मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। आपका मुझ पर भरोसा उठ गया है भाईजान। हाँ, मैं कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। वो औरत भी हमारे हक में स्टेटमेंट देगी। मैं बेकार तो नहीं घूम रहा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जब फातिमा गुल घर से भाग गई थी तो करीम ने पुलिस में उसके गायब होने की रिपोर्ट की थी। आंसू के घर से मिली थी फातिमा गुल। ये सब मैंने केस की फाइल में लिख दिया है। आंसू और मुकद्दस दोनों हमारी जेब में हैं। अच्छा, कब और कैसे होगा? बहुत जल्द, बहुत जल्द इंशाल्लाह। मुझ पर भरोसा रखें आप। हमारे सारे रिश्तेदार चाह रहे हैं कि मेरी बीवी से सुलह हो जाए और इसी झगड़े की वजह से मेरे बच्चे पड़ोसियों के घर रह रहे हैं ताकि वो इन मसलों से दूर रहें। तुम्हें पता है मेरे बाबा हार्ट पेशेंट हैं और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने हॉस्पिटल में सबके सामने कह दिया मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। उसके बाद जब मैं घर वापस गया तो मेरी बीवी ने मेरा सारा सामान बांध के घर से बाहर रखा हुआ था। उसके सारे भाई और वो सब मुझ पर बुरी तरह बरस पड़े। वो हर हाल में मुझसे तलाक लेना चाहती है। मुकद्दस, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। तुम ही बताओ मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो तुम्हें बुला लेगी, फिक्र नहीं करो। तुम उसे नहीं जानती हो, वो औरत बहुत जिद्दी है। मैंने अपना सामान उठाया और घर से चला गया और आजकल होटल में रुका हुआ हूँ। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। ज़रा सोचो, जो लोग मेरे लिए सालों से काम कर रहे थे, बाबा की वजह से उन लोगों ने मुझे ऑफिस में भी दाखिल होने नहीं दिया। मैं इस वक्त इतनी मुश्किल में हूँ मुकद्दस, तुम ही बताओ आखिर मैं क्या करूँ। तो ये है मेरी सारी कहानी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उफ यार, इस फोन से बहुत परेशान हूं मैं। हेलो हेलो साले, काम का क्या हुआ? इस वक्त मैं मसरूफ हूँ, थोड़ी देर में मैं आपसे बात करता हूँ। क्या इस वक्त मुकद्दस के साथ हो? जी ठीक समझा आपने। अरे वाह, समझ गया हूँ। अभी तुम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। किस्मत साथ दे तुम्हारा। ये देखो मुकद्दस, हर कोई फोन कर रहा है मुझे। जाहिर है हर कोई हैरान है। ये मेरे बड़े चाचा की कॉल थी। वो मुझसे बात करना चाहते हैं और इन मसाइल के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे खदशात सही साबित हुए। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तो क्या तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? जाहिर है तुम्हारा ही कसूर है, और किसका है। तो तुम्हें किसने कहा था कि हमारे स्टॉल पर आओ ताकि मेरा शौहर तुम्हें देख ले? अल्लाह अल्लाह।
अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगर मैं अपनी बीवी के पास वापस भी चला जाऊं तो वो बात नहीं रहेगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। तो अब क्या होगा तुम्हारा? पता नहीं, मैंने तमाम कश्तियां जला दी हैं। अब तो मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। फातिमा गुल, एजेंट का फोन आया था। वो थोड़ी देर में दुकान के मालिक के साथ वहाँ पहुँचने वाला है। अच्छा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ रहे हैं, तो क्या चले हम उधर? अगर तुम चाहते हो तो हम बाद में चले जाएंगे। मरियम आपा, पहले आप उस आदमी को फोन करेंगी जो यहाँ आके मुझे गले लगाना चाहता है। आप उन्हें फोन करके कह दें कि यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और ये आप ही ठीक करेंगी। करीम, ये मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती आप? ये आपको ही करना होगा। आपने शुरू किया है, आप ही खत्म करेंगी इसे। ये बात मुझसे दोबारा मत कहना। मैं बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। उनके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा कोई बाप नहीं है वो। करीम, जिस दिन वो मुझे और मेरी मां को छोड़कर गए थे, उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। अगर वाकई में उनके लिए सब कुछ था तो उन्होंने ये जानते हुए कि मेरी मां मर चुकी है, फिर भी मेरा ख्याल नहीं किया। वापस क्यों नहीं आए वो? अगर आप ना होती तो मेरा कौन होता? मरियम आपा, अगर आप उस वक्त ना होती तो मेरा कौन ख्याल रखता? मुझे जवाब दें आप। उस वक्त उन्हें अपने बेटे का ख्याल क्यों नहीं आया? अब वो क्या महसूस करते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। पता नहीं मेरी मां क्या सोचती होगी। किसी ने उनकी बात सुनने की कोशिश की तो फिर मैं इस आदमी की बात क्यों सुनूं? शायद मेरी मां ने इसीलिए अपनी जान दे दी कि वो बिल्कुल अकेली थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी बात सुनता। वो अपने आप को कसूरवार समझते रहे। तो क्या हुआ? मुझे कोई गर्ज नहीं है। वो मुझसे फिर से मिलना चाहते हैं। कैसे देखेंगे वो मेरी आंखों में? मैं कैसे जाहिर करूंगा उन्हें कुछ और कैसे बात कर सकूंगा उनसे? तो आपको लगता है कि हम सब ठीक है का बोर्ड लगा के एक नई जिंदगी जीना शुरू कर दें? हाँ? नहीं आपा, वो चाहे मुझे जितने मर्जी खत भेज दे, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। उनसे कहें कि मुझे ब्लैकमेल ना करें वो, और खत लिखना बंद कर दें। मेरा बाप मेरे लिए मेरी मां से पहले ही मर गया था। आप फोन करें और उन्हें अभी बताएं। करीम, क्या कर रहे हो? मैसेज आ रहा है इसमें। फोन बंद होगा, मतलब इसका टाइम का भी फर्क होगा ना शायद। तो ठीक है, आप उन्हें बाद में कॉल करेंगी और याद से कॉल करेंगी। बेटा प्लीज। हमें चलना चाहिए। अच्छा, तो मैं जाके पर्स तो ले आऊं? मैं अपना कोट और आपका पर्स लेकर आती हूँ। ठीक है। क्या तुम लोग कोई काम करने जा रहे हो? अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। गाड़ी आप चलाएं।
जल्दी आ जाएंगे वापस। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो साले? मैं समझ नहीं पा रही। कुछ नहीं कह रहा मैं क्या कह सकता हूँ? ना मेरे पास कारोबार है ना पैसा। मैं इस वक्त तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ। मैं इस वक्त तुम्हें नहीं कह सकता कि अपने शौहर को छोड़ दो और तुम मेरे पास आ जाओ। तुम कह भी नहीं सकते। अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत होती तो उस वाक़े से पहले मुझसे कह चुके होते। ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? दरअसल मैं... अच्छा छोड़ो, रहने दो। बताओ मुझे। अब कोई फ़ायदा नहीं है। बताओ भी, मुझे तजस्सुस हो रहा है। शायद इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता था कि तुम्हें बता दूं कि मुझे उस दिन यकीन नहीं था कि तुम अपने शौहर के साथ वापस चली जाओगी। तुमने मेरे बेटे के सामने बहुत बुरी तरह मारा। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे सड़क पर कैसे बगैर रहम किए हुए मुझे जमीन पर रगेट डाला और कितनी गालियां और लानत मलामत की। बुरी तरह से मुझे जख्मी कर दिया। उस बात पे मैं शर्मिंदा हूँ। काश उस दिन मेरे हाथ न उठते तुम पर। तुमने एक बार नहीं 2 दफा मेरा दिल तोड़ा है। और कहाँ जाती मैं स्वाले, बताओ? छोटा सा मुंह लेकर अपने घर चली गई मैं। हाँ, जाते हुए देखा था तुम्हें। मैं तुमसे माफ़ी मांगने भी आया था। अपनी जिम्मेदारी को कबूल करने वाला था मैं। तुम्हारी जिम्मेदारी? अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, तो इन सब बातों की अब क्या अहमियत। चलो, कम से कम गलती तो मान ली तुमने अपनी। मेरे लिए यही बड़ी बात है। कदर करती हूँ। सलाम। वालेकुम सलाम। किसी का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं तो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल। वाह, क्या घर है भाई, बहुत ही जबरदस्त। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो बहुत तेज निकले मुस्तफ़ा। बहुत अच्छा किया तुमने। बैठो ना। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं बस तुम्हारा नया घर देखना चाहता था। मुस्तफ़ा की तो क्या ही बात है, कहाँ से कहाँ जा पहुंचे। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम निहायत ही खुशकिस्मत हो। मट्टी को हाथ लगाते हो तो वो सोना बन जाती है। मेरी भी तरक्की हुई है। अब मुझे दिन भर ट्रक ड्राइवरी नहीं करना पड़ती है। ये तो अच्छा हुआ है तुम्हारे लिए। इस्माइल अब हमारे ऑफिस में काम नहीं करता है। मैंने कहा ना, तुम हर चीज को सोना बना देते हो। पैसा भी एक नशे की तरह होता है। जिस इंसान को इसकी लत लग जाए वो कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ता है। तुम यहाँ पैसों की बातें करने तो नहीं आए थे ना? नहीं, तुम्हें रिपोर्ट देने आया था। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वो अभी तक घर से बाहर नहीं निकली है। बस एक बार बाजार गई थी, वो भी एक ही बार, कुछ चीजें लेने। कोई मिलने भी नहीं आया उससे। बड़ी खामोशी है वहां पर। बहुत ही सीधी सादी जिंदगी गुजर रही है। फिक्र ना करो मुस्तफ़ा, मेरी आंसू पर कड़ी नजर है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो तुम्हें बताऊंगा। ये है आपकी रसीद और ये चेक बुक। शुक्रिया। अब हम आपका मनी ऑर्डर बना देते हैं कैलकट वाली ब्रांच में। अकाउंट नंबर क्या था आपका?
मनी ऑर्डर बनाइएगा गुलबहार ओवेजिक के नाम पर। और ये आप ही की तरफ से जाएंगे, है ना? जी हाँ, है सर ओवेजिक। आप हर महीने मेरे अकाउंट से इतने ही पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करें। ये बिल्कुल हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। आपको एक दरखास्त देनी होगी। ठीक है। आप यहाँ दस्तखत कर दें। कहाँ थी मुकद्दस? में परेशान हो गया था। वापस आ तो गई हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग बाहर गए किराए की दुकान लेने के लिए। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ हुआ। करीम ने एबिनीना पे गुस्सा किया। एबिनीना बेचारी बहुत देर तक रोती रही, मगर करीम बहुत गुस्से में था, वो खुद पर काबू ना कर सका। फिर फातिमा गुल ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और उसके बाद वो लोग इकट्ठे साथ बाहर चले गए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिससे प्यार होता है उस पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? इसलिए मुझे कभी भी दोबारा छोड़ के मत जाना तुम। इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुराद मेरा बेटा है। मैं उसका बाप हूं, ठीक है ना? तुम मेरी फैमिली हो, तुम मेरी हो। दोबारा कभी मत जाना, वादा करो मुझसे। मैंने इन तीनों को बता दिया है। मैंने उनको कह दिया कि तुमने उनकी बेहतरी के लिए किया है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। ठीक है, मैं तुमसे नाराज था, लेकिन मैंने ही तुम्हें उनसे बचाया है। मैंने उनको बताया कि तुमने उनकी बेहतरी के लिए किया। उम्मीद करता हूं कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। लेकिन करीम को अपने बाप से बहुत नफरत है। उसने अपने बारे में बात की थी, वो हमें उसके बारे में बताता था। वो कहता था कि जब मैं बच्चा था उस वक्त मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया था। उसने मेरी बचपन से ही देखभाल नहीं की थी। अब वो मेरी आंखों का सामना कैसे करेगा? मेरा मतलब है, वो मेरा सामना कैसे करेगा और मैं कैसे उसको अपना बाप मान लूंगा? सही कहता है, वो बिल्कुल सही कहता है। राइमी, मेरा सर दुख रहा है बहुत, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं कमरे में चला जाता हूँ उधर। ठीक है। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दवाई लेकर आऊं? जरूरी नहीं, लगता है सिर्फ तनाव का शिकार हूँ, बस सर दुख रहा है मेरा। ठीक है ठीक है, तुम ठीक से आराम करो। मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ जाके आराम से। बहुत अच्छा तो नहीं रहा आज, मुझे तो काफी परेशानी है। एक दफा ये सब खत्म हो जाए तुम्हारी परेशानी उड़न छू हो जाएगी, समझे? पता नहीं, हो सकता है मैं सब कुछ खो दूं अपना। कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसी की वजह से मेरे ताल्लुकात अपनी बीवी और बाबा से खराब हो चुके हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं उससे मिल रहा हूँ तो बहुत बुरा होगा। तो तुम उन्हें पता न चलने दो। मेरी शादी खत्म हो सकती है इसी वजह से, और मैं अब कुछ भी नहीं खोना चाहता। इस उम्र में तो बिल्कुल नहीं, और मेरी नौकरी भी खतरे में है। नौकरी की फिक्र ना करो, तुम इससे बहुत बेहतर कमाओगे। ओहो ओहो, ठहरो, ध्यान से मेरी बात सुनो। सुनो, अब तुम्हारा गोदाम कभी भरा नहीं रहेगा। तुम्हारा सारा माल फौरन बिक जाया करेगा। मैं तुम्हारी शिपिंग करवा दूंगा और तुम्हारे लिए ग्राहक भी ढूंढ दूंगा। तुम सिर्फ नोट पकड़ते जाना। तुम मुकद्दस का अपने घर और खानदान से ताल्लुक तोड़ोगे, समझे ना? इतना मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये सब साले। तुम्हें भरोसा है ना अपने आप पर? मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पर, मगर मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता। तुम परेशान ना हो, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, फिर ये हुई ना बात। किराया हम ऐसा करते हैं 3 महीने का एडवांस में दे देते हैं, और फिर हर महीने का किराया हम किस तारीख को देंगे करीम? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ख्याल है मंथ का फर्स्ट वीक बेहतर रहेगा। क्या हम हर महीने की 1ली और 5वीं तारीख के बीच में किराया दे दिया करें? ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, फिर आप ये मुआहदे में लिख लें।
क्या आप लोग ये दुकान खुद चलाएंगे? मैं और मेरी बहू, हम लोग चलाएंगे इस जगह को, यही इरादा है। अल्लाह आपको परेशानी से बचाए। शुक्रिया आपका। मुआहिदा आपके नाम पर होगा? नहीं, आपा और मेरी बीवी के नाम पे होगा। करीम तुम चाहो तो अपना नाम भी शामिल कर लो। ये आप लोगों के नाम पे होगा, क्योंकि ये आप लोगों का कारोबार है। मरियम आपा, आप क्या कहती हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब वैसे भी रस्मी कार्रवाई है। मेरा तो जो कुछ भी है वो इसी का है। चलें, नाम लिख लें, मरियम अक्सोय फातिमा इल्यास। काफ़ी काम है जो यहाँ पे करने पड़ेंगे, खास तौर पे रंग। करीम रंग कर लेगा, वो तो माहिर है। हाँ, ये सब मैं देख लूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मगर किचन में थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर आप अपने दस्तखत कर लें, अपने नाम के नीचे। हर सफ़े पे दस्तखत करने होंगे। ठीक है। किस्मत अच्छी हो आपकी। इंशाल्लाह। अल्लाह करे आप लोग बहुत तरक्की करें। आमीन। आमीन। उस वाकये का हमें नहीं पता चला था। उस रात करीम पर हमला हुआ था। ये हमला वराल और अदवान ने किया था। उस रात के बारे में जानता हूँ मैं। करीम के मालिक मकान के बेटे एमरे ने मुझे बताया था। मुझे हैरत है कि उस रात करीम ने कोई FIR नहीं कटवाई और ना ही मुझे फोन करके कोई इत्तला दी। मैंने सुना था उन लोगों ने करीम को बहुत मारा भी था, मगर उसने कुछ बताया नहीं हमें। उन्होंने धमकाया था उसे और वो डर गया। देखें वकील साहब, जब से ये लोग इस इलाके में आए हैं ना, मुझे भी इन लोगों पे कुछ शुबात हैं, और मैंने ये भी सुना है कि उनके पड़ोस के लोग भी उनसे ज्यादा खुश नहीं है। खैर, उस दिन के बाद करीम एक दिन मेरे पास आया था। उसने मुझे इस वाकये के बारे में कुछ बताया, मगर वकील साहब इस केस में कुछ तजाद भी हैं। मसलन कौन से? वकील दिफा के कहने पर इस्तगासा ने हमसे फातिमा गुल के गायब होने की रिपोर्ट तलब की थी। तो वो ये जाहिर करेंगे कि उसे घर से भाग जाने की आदत है। वकील साहब, ये बहुत ही उलझा हुआ केस है। अभी दिखाता हूँ, ये फाइल देखें आप। ये क्या है? करीम अलगाज और वो सारे लोग जिनको पुलिस ने एक दफा मुजाहमत के इल्जाम में पकड़ा था, उनकी सारी तफसीलात हैं इसमें। 6 महीने पहले। हाँ, उस बड़े हादसे के बाद एक दफा ये सब लोग गिरफ्तार हुए थे। आप जानते हैं, इनमें से एक की जेब से ड्रग्स भी बरामद हुई थी। अच्छा। हम लोग एक कश्ती में सवार थे। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। अदवान ने मुझे अपना कोट दिया था। मैं कसम खाता हूँ, मैं नहीं जानता इसमें क्या है। अदवान ने मुझे बुलाया था। वो चाहता था कि मैं कुछ देर के लिए वुराल के पास रुकूं। उसके बाद मुझे अपनी एक खानदान की दावत में भी जाना था, इसलिए मैं वहां चला गया। वुराल सारा दिन मेरे साथ था। तब कुछ हुआ जिसकी वजह से मुझे अपने दोस्त के पास जाना पड़ा। मैंने करीम को कश्ती पर देखा। तब वुराल कार की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगा। पता नहीं उसे क्या हो गया था। मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। वो काफी डिप्रेस था। उसे किसी की जरूरत थी। आराम से बेटा, आराम से, आराम से। मैं आपसे कह रहा हूँ कमरे से चले जाएं। लेकिन ये आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। हमें इसे ले जाना है वो जगह बहुत दूर है। ये दौड़कर तो नहीं जाएगा ना वहाँ। हमें हमारा काम करने दें। याद रखो वो बीमार है, उसे तुम लोग अजियत दे रहे हो। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मुझे डॉक्टर से पूछने दो। बाबा कोई बात नहीं, सब कुछ वैसे ही मुश्किल है यहाँ पर। हम मुल्जिम के साथ बहुत नरमी से पेश आ रहे हैं। आप हमारे काम को मुश्किल ना बनाएं। वो लोग बहुत बुरे हाल में रह रहे हैं। इस वक्त काफी तबाह हाल हैं वो लोग, और वहाँ काफी लड़ाई झगड़े भी होते हैं उनके। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है।
उनको थोड़ी मार भी पड़ी है। शायद और भी बुरे हाल में हो वो। रेहान मुझे बताकर मजीद परेशान नहीं करना चाह रही थी। मेरे दिल के जैसे टुकड़े हो गए हैं, आग लगी हुई है मेरे अंदर। मुझे प्रियान बता रही थी कि वो कमजोर हो गए हैं। उफ, पता नहीं वो वहां का खाना कैसे खाते होंगे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुदा किसी को भी इस आजमाइश में न डाले। दुआ करो कि वुराल पेशी तक अंदर रहे। डॉक्टर का कहना है कि वुराल का इलाज कहीं और नहीं हो सकता, इसलिए उसको यहाँ रखा गया है। ठीक है। अदवान नहीं चाहता कि मैं उससे मिलने जाऊं। उसने मुनीर से ये कहा था अगर मैं गई भी तो मुझसे नहीं मिलेगा। मैं डरती हूँ कि मैं अगर गई भी तो मैं उसे कैसे देखूंगी इस हाल में, इसलिए मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। हाँ, वो कब इस्तांबुल वापस आ रहे हैं मालूम नहीं। आज मेरी बात नहीं हुई उससे।